नमस्कार, मैं हूं खुशी और अभी हमारे साथ झाबुआ से एक अंकल अनंत महोत्सव में आए हुए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। तो नमस्कार अंकल जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वर्षिनी नमा है जी और मैं पेटलाव तहसील झाबुआ जिले से आया हूँ और मुझे अनंत उत्सव में मैंने भाग लिया और मैंने देखा, बहुत बढ़िया लगा। और एक्चुअली हमने देखा कि हमारे गांव में अब हमारा एक महिला ग्रुप है और हमने ये सोचा कि हमारा जो देसी बीज था वो लुप्त होते जा रहा था और ये रासायनिक बीज, रासायनिक हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद का बढ़ावा होता जा रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कि इसको बंद करें और ताकि रासायनिक खाद से बीमारी बहुत फैल रही है और हाइब्रिड बीज से बीमारी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि कर्ज में हो रहा है, महंगे मिलते नहीं मिलता उनको और उनको वे अगर बाज़ार का बीज लाएगा तो वो बाज़ार पर निर्भर हो जाएगा। तो हमने हमारा एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद महिलाओं के बोला कि नहीं, अपना पुराना जो बीज है वो एकत्र करो। वो हमने एकत्र करवाया। मक्का है, गेहूं है, उड़द है, ज्वार है, ये कई प्रकार के हमारे पास वो पहले था, हमने एकत्र करवाया। और हमारे पास एक मटका होता है, धीरे धीरे मटका, अभी तो हमने कोठी बना ली और कोठी बना ली हमने और वही बीज हम गांव वालों को देते हैं। और वो वापस सवाई हम लेते हैं। अगर 1 किलो हमने दिया है तो 1 किलो हमने 100 ग्राम हम वापस कर लेते हैं। तो उन अधिक से अधिक लोग हम बढ़ा रहे हैं। करीबन हम 12 गांव में हम काम कर रहे हैं ये बीज बढ़ाने का। कौन कौन से 12 गाँव? 12 गांव जैसे हमारा खाकरा पड़ा है, रुणजी है, टिटोड़ी पड़ा है, चबरा पड़ा है, गुणावध है, खोकरिया है, केलकुड़ी है, बलिया पड़ा है, काला रेगा है, दावड़िया है। तो ऐसे 12 गाँव में? हाँ, ऐसे हम 12 गाँव में और 12 गाँव में महिलाओं से ही जुड़ा है, क्योंकि महिला है ना, एक्चुअली में बीज बचाव का काम महिला ही कर सकती है। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं ये काम में जुड़ी। हाँ, क्योंकि वो एक दूसरी बात, बीज बचाने का काम, क्योंकि वो आगे वही खेती में काम है। दूसरी बात, अगर पुरुष से हम बात करेंगे तो तुरंत उठा के बाजार से खाद लाएगा, रासायनिक और डाल देगा। पर महिला गोमूत्र एकत्र करती है, गोबर एकत्र करती है। और बड़ी बात, हमने ये राखुड़िया जो खाद आता है हम घर पे बना लेते हैं, क्योंकि हमारा राखुड़िया का जो हमारे चूल्हे में हम लकड़ी से बनाते हैं, वही राखोड़ा हम कुड़मे में डाल देते हैं। कुड़मे में डालने के बाद उसको हम एकत्र कर लेते हैं और वही खाद हम खेत में डाल देते हैं। कितने अच्छे हम घर में ही, घर की चीज़ों से, गौमूत्र, हमारे गोबर और इन्हीं चीज़ों से बना के और उसी का कृषि में उपयोग कर रहे हैं, ना कि रासायनिक। हाँ, उससे दीदी आपको मैं ये बताऊं कि खेत में वो एकदम लूज ज़मीन होगी, बुरबुरी ज़मीन होगी, नरम ज़मीन होगी और जहाँ रासायन डाले वहाँ कड़क ज़मीन हो गई है। हाँ, दूसरी बात, ये रासायनिक दवा छाट रहे और हमने ये सोचा है कि क्यों नहीं किया, हम 5 पत्ती दवाई छाटेंगे। 5 पत्ती में नीम है, अरेंडा है, रतन दूध है, नशेड़ी है, कई प्रकार के हम 5, जो बकरी नहीं खाती है उसको हम कूट के दवाई बना लेते हैं और वही हम छिड़काव करते हैं। इसमें ये बड़ी मेहनत लगती है हमको कि पुरुष नहीं कूटते हैं, महिला कूटती है। मतलब हर इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी है। और वो है ना, उसमें पुरुष बहुत कम करता है, पर इल्ली मरती है। पर बड़ा सवाल यह है कि इल्ली धीरे धीरे मरती है जो, और ये बनिए को जो एजेंट आते हैं, नेचर को भी कोई नुकसान? हाँ, नहीं, उसका अच्छा रहता है पर वो थोड़ा धीरे धीरे मर जाती है। उसके बाद ये हमारा बड़ा दिक्कत आता है, हमारा जो बनिया को एजेंट जो पेम्पलेट लेके आता है जी, पेम्पलेट में बताता है कि भुट्टा कितना, इतना बड़ा बता देता है। हाँ, कि ये भुट्टा है, गेहूं की बाली इतनी बड़ी बता देते हैं, तो हमारा किसान को भ्रमित कर देते हैं। और जब हम खरीदते हैं तो असल में कई बार ऐसा, हाँ, तो लोग जुड़ने में थोड़ा दिक्कत आती है हमको कि क्योंकि पेम्पलेट देख के बाज़ार पर खींच जाते हैं लोग। तो इसलिए हम बहुत इनमें काम कर रहे हैं और हमने सोचा है अभी कि हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, और ये बीमारी का बड़ो हो गई। आप तो देखो, पहले तो हमारे गांव में एक नाव की दवाई आती थी, नीम पी लेते थे तो हो जाते। अभी डॉक्टर के पास 700 ml की गोली खा रहे तो भी ठीक नहीं हो रहा है। सही बात। हाँ, ये इतनी दवाई का असर है।
आगे ठीक है, धन्यवाद। जी, तो जैसे अंकल ने हमें बताया जैविक कृषि के बारे में, मतलब जो इनके यहाँ महिलाएं हैं वो भी इसमें इनकी भागीदारी है और इनका साथ देती हैं, जिसके द्वारा ये जैविक कृषि को और आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें भी जैविक कृषि की ओर ध्यान देना चाहिए और रासायनिक जो उत्पाद है उसका कम उपयोग करना चाहिए और ना के बराबर उपयोग करना चाहिए, जिससे ना हमारी फसल को नुकसान होगा, ना ही हमारे वातावरण को नुकसान भी होगा, और इससे जो हमारी फसल निकल के आएगी वो एकदम शुद्ध होगी। तो अंकल से बात कर हमें बहुत अच्छा लगा। और अंकल, ये जो आपने पगड़ी पहने इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये बहुत आकर्षक दिख रही है, तो ये आपके वहाँ का कल्चर है, क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, पगड़ी का एक हमारा एक रिवाज है, पगड़ी का एक शो है। अगर पगड़ी पहनेगा तो उनका एक इज्जत है, उनकी बड़ी इज्जत रहती है। और दूसरी बात है कि पगड़ी वाले और इनकी इज्जत में बहुत अंतर होता है। दूसरी बात, इनका महत्व बहुत बड़ा है। अगर कुआं है और मोटर इंजन लाइन नहीं है, यही पगड़ी भी कितने 10-15 मीटर की है, तो यही बाल्टी बांध के हम लोग डूबा के पानी खींच के तरे तो नहीं मरेंगे, है ना। दूसरी बात, हमको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जाऊबा बड़ा सवाल है कि आप पत्थर मार देते हैं तो ये पत्थर के वो भी कर देती है। तीसरी बात ये है कि अगर गाड़ी भी कहीं ख़राब हो गई तो एक रस्सी का भी काम कर देती है। इसका महत्व है और इसका इज्जत बहुत बड़ा हुआ है। जी, तो हमने अभी अंकल से बात की है, जैविक कृषि के बारे में जाने, तो अंकल से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये अनंत महोत्सव में आए हुए थे और ये बहुत अच्छी बात है कि अनंत महोत्सव में बहुत सारे जैविक किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनके यहाँ पे स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग उनके बारे में जान रहे हैं। तो अंकल, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लोग आए हुए थे आपके स्टॉल में, तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ पर देख कर, तो क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस कृषि के, इस चीज़ के बारे में? नहीं, उनका यही बोलना है कि काम तो अच्छा है, पर इनको जो भाव मिलना चाहिए, जो ये जैविक खेती कर रहे हैं उनका भाव नहीं मिल रहा है। क्योंकि बाज़ार के लोग आते हैं कि नहीं, बाज़ार में तो 40 रुपये किलो मिल रहे हैं, आप 60 रुपये क्यों बेच रहे हैं? तो ये इसके लिए बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है। सब स्टेट वालों से मैंने पूछा भी था कि इन्होंने बोला है कि नहीं, ये भाव का बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा रहती है जैविक में, तो और उपज कम होता है, और रासायन में कम मेहनत कम है और उपज ज़्यादा। उपज भले उसको खर्चा होता है पर वो कम में बेच देगा। तो ये बाज़ार पर निर्भर ये लोग है ना, ये नहीं सोचते कि जैविक है, पर ये है नहीं भाव को रोते हैं। सही बात। तो हमें अंकल से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। तो मिलते हैं फिर जल्दी।